नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर के फाइनल असॉल्ट जो है वो चल रहा है। हमारे सुरक्षा बलों के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर नक्सलियों के गढ़ में, चाहे वो करेगुट्टा की पहाड़ी हो या उस पूरे अबुझमाड़ का इलाका, वहां पर पूरा कैंप किए हुए हैं और एक एक घंटा मौत के साए में वो बिता रहे हैं। ऐसे में देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है, क्योंकि विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है और गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि और कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, लेकिन गड़बड़ राहुल गांधी कर रहे हैं नक्सलवाद से लड़ाई में। उनके इस बयान के बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। उनके इस बयान को, जो एक ज्वाइंट ऑपरेशन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और महाराष्ट्र पुलिस का चल रहा था, नक्सलियों को घेरे हुए थे हम करीब 20-25 दिनों तक, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। और उनका ये बयान कहीं ना कहीं नक्सलियों के खिलाफ चल रही लड़ाई को कमजोर करने की जो देश में साजिश चल रही है, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। विजय शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरी लड़ाई को कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी गड़बड़ उसमें कर रहे हैं, मतलब उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया। इस पर छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट ने साफ तौर पर पलटवार करते हुए कहा है कि चाहे आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद, हम हर लिहाज से सरकार के साथ हैं, सुरक्षा बलों के साथ हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। यह नहीं कि निर्दोष लोगों को आतंकवादी या नक्सलवादी बता करके मार दिया जाए। इस तरह की बात कांग्रेस ने कर दी है। अब ऐसे में कौन है जो नक्सलवाद के खिलाफ है, कौन है जो नक्सलवादियों के साथ है, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले आपको गृह मंत्री विजय शर्मा का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को कहीं ना कहीं गड़बड़ करने वाला बता दिया है नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई पर, और साथ ही साथ सचिन पायलट का बयान भी सुनाते हैं जिसमें वो कांग्रेस का रुख स्पष्ट कर रहे हैं। दोनों बयान सुनिए। पार्टी और एडवाइजरी नहीं भाई, मुझे बिल्कुल इस बात का आभास है, मुझे बिल्कुल इस बात की कुछ जानकारियां हैं जिस आधार पर मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी देश की ऐसी समस्या है जिसमें नक्सलवाद भी बड़ी समस्या है, उसमें उनको स्पष्टता नहीं है, वो पीठ पीछे गड़बड़ करते हैं। पार्टी और एडवाइजरी नहीं भाई, मुझे बिल्कुल इस बात का आभास है, मुझे बिल्कुल इस बात की कुछ जानकारियां हैं जिस आधार पर मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी देश की ऐसी समस्या है जिसमें नक्सलवाद भी बड़ी समस्या है, उसमें उनको स्पष्टता नहीं है, वो पीठ पीछे गड़बड़ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब चाहते हैं अमन, शांति, प्रेम, भाईचारा बना रहे। जो असामाजिक तत्व हैं, जो हथियार से नीचे बात नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, जो निहत्थे लोगों को मारते हैं, धमकाते हैं, अपराध करते हैं, उन पर कानून अपना कार्रवाई करेगा। लेकिन निष्पक्षता होनी चाहिए, बदले की भावना से नहीं होना चाहिए, और अपने आप को शौर्यवीर साबित करने के लिए कुछ गलत काम ना सरकारें उठाएं, उनकी जिम्मेदारी। सवाल क्या है? आज के बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। सवाल ये रहे, नक्सलवाद के खिलाफ हिंदुस्तानी साथ खड़े, बीजेपी कांग्रेस आपस में क्यों लड़ रहे? सबसे बड़ा सवाल, नक्सलवाद से लड़ाई में क्या कांग्रेस नहीं दे रही साथ, या बीजेपी कर रही सियासी बात? सचिन पायलट बोले हमारे सारे आरोप बेबुनियाद, हम नक्सलवाद आतंकवाद के खिलाफ, हम पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। नक्सलवाद से अंतिम चरण में लड़ाई, गृह मंत्री को राहुल गांधी में क्या गड़बड़ नजर आई? सीधे तौर पर तो सवाल यही है कि विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, और मुझे इसका आभास भी है और मुझे इसकी जानकारी भी है। मतलब वो पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करता हूं, अपने मेहमानों का तारुफ करा रहा हूं। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अशोक बजाज साहब जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रूपेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल द्विवेदी जी ने हमें ज्वाइन किया है, अनिल द्विवेदी जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रूपेश द्विवेदी जी आपके पास आता हूं। रूपेश द्विवेदी जी, सबसे बड़े लीडर हैं आपके राहुल गांधी जी, और प्रदेश के गृह मंत्री जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके पास, उन्हें आभास भी है और जानकारी भी है कि नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको लेकर के वो बहुत आश्वस्त भी नहीं है और कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी नमस्कार, अनिल द्विवेदी जी नमस्कार, अशोक बजाज जी नमस्कार जी। अभिलाष जी, जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने अपनी जानकारी की बातें कही है, गृह मंत्री जी हमारे वही हैं जिनको केरेकुट्टा में जब नक्सलियों पे अटैक होता है, हमारे सेना के जवान, डीआरजीपी के जवान वहां नक्सलियों को मार गिराते हैं। मुख्यमंत्री जी 22 जवानों के मारने की पुष्टि करते हैं। छत्तीसगढ़ की पुलिस 31 जवानों की पुष्टि करती है। जवान नहीं, नक्सली। क्षमा चाहूंगा जी जी।
31 नक्सलियों की मृत्यु की पुष्टि करते हैं, उसके बाद भी गृह मंत्री जी का यह कहना कि ऐसा कोई अभियान नहीं चल रहा है, यह गलत है। नक्सलियों ने 5 पत्र लिखे, 5 पत्र के बारे में गृह मंत्री जी आज बताने की स्थिति में नहीं है कि पत्र सही थे या गलत थे। उनकी जानकारी में यह भी नहीं है। जिस प्रकार से उनके विधानसभा क्षेत्र में कवर्धा में भी जिस प्रकार से घटना, गृह मंत्री चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट का होता है, उसमें भी गृह मंत्री जानकारी नहीं होती। देखिए, नक्सलवाद की दंश को कांग्रेस ने जो झेला है, कांग्रेस ने नक्सलवाद की जो पीड़ा आज भी हम सब झेल रहे हैं, पीड़ा सहन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के युवा नेतृत्व है, वही राहुल गांधी जी जिन्होंने कोरोना के बारे में केंद्र सरकार को चेताया था, वही राहुल गांधी जी हैं जो कृषि बिल है उसके बारे में कहा था, वही राहुल गांधी जी है जिन्होंने जाति जनगणना के बारे में बात कही। और केंद्र सरकार उनकी बातों को मानने के लिए या फिर उनकी बातों को मान करके पीछे हटने के लिए मजबूर केंद्र सरकार हुई। देखिए, बार बार राहुल गांधी जी पे दोषारोपण करके छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नक्सलियों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए जो ऑपरेशन चल रहा है, निश्चित रूप से हम सब उस ऑपरेशन का स्वागत करते हैं। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त होना चाहिए। लेकिन यदि सेना के जवान या हमारे जो कोड़े कट्टे की पहाड़ी जहां पानी भी नसीब नहीं है, वहां इस भीषण गर्मी में हमारे जवान, हमारे पुलिस के लोग वहां युद्ध कर रहे हैं, जाकर के नक्सलियों को परास्त कर रहे हैं, उस चीज में यदि इस प्रकार की गृह मंत्री जी राजनीति करे, ये कतई शोभा नहीं देता। ठीक है, चलिए रुपेश जी, मैं आ जाता हूं अशोक बजाज जी आपके पास। अशोक बजाज जी, देखिए बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है और मैं अपने दर्शकों को आज खुल के कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो सूत्रों के हवाले से है। देखिए, ये चीज की पुष्टि कोई नहीं करता, लेकिन इसकी जमीन क्या है, लोग सोचेंगे अचानक से ये बात शुरू कहां से हो गई। ये बात ऐसे शुरू होती है कि एक बहुत बड़ा 60,000 जवानों के आसपास का एक बड़ा ऑपरेशन हम चलाते हैं बस्तर में, और कर्रेगुट्टा बीजापुर में जो नक्सलियों का सबसे ज्यादा बड़ा हाइडआउट है, जिस पहाड़ी पर 300 फीट की ऊंचाई की पहाड़ी पर, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा असलहा, 4 हथियार बनाने के कारखाने, कम्युनिकेशन सेंटर, करीब 6 महीने का राशन जुटा करके नक्सलियों के बड़े लीडर बैठे हुए, जिसमें हिडमा जैसे नक्सलियों के नाम शामिल थे जो सर्वोच्च लीडर उनके माने जाते हैं, वो लोग वहां बैठे होते हैं। और जब फोर्सेस हमारी करीब चारों तरफ से तीनों राज्यों की फोर्सेस 60 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया की उस पहाड़ी को घेर लेती है, तो कई दिनों तक, क्योंकि रणनीति ये थी कि हम इंतजार करेंगे कि उनका खाना पीना खत्म हो या उनकी रसद खत्म हो और फिर नक्सली नीचे आए, क्योंकि ऊपर वो एडवांटेज पर थे, ऊपर से वो देख करके फायर कर रहे थे। हमारे जवान बैठे रहे। इस बीच में खबर ये आती है कि रात को तेलंगाना के सीएम से जाकर के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, जिन्हें कहा जाता है नक्सलियों के सिंपैथाइजर, वो मुलाकात करते हैं और फिर एक मांग की जाती है कि भाई यहां पर सीज फायर कर दीजिए, लड़ाई रोक दीजिए। और उसके बाद कुछ अपुष्ट खबरें यह भी आती हैं कि तेलंगाना सरकार की तरफ से अप्रोक्ष तौर पर जवानों पर प्रेशर बनाया जाता है कि इस लड़ाई में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना। इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की बातें मीडिया में हैं। और फिर विजय शर्मा जी, मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, वो आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी गड़बड़ कर रहे हैं। तो देश जब नक्सलवादियों को घेर करके बैठा हुआ था और हम लोग बिल्कुल एडवांटेज स्टेज में थे, वहां पर जिस तरह से पुल ऑफ तेलंगाना सरकार ने पहले कर लिया, वो कहीं ना कहीं सवाल तो उठा रहा था। अब उसके बाद ये बयान आता है, ये जमीन है इस पूरे विवाद की, इस पूरे डिबेट की। अशोक बजाज साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अगर ऐसी कोई जानकारी है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए गृह मंत्री जी को। राहुल गांधी जी के नाम पर वो कह रहे हैं। और एक बात जो रुपेश दुबे जी ने कही कि मंत्री जी तो पहले मना कर देते हैं कि इतने नक्सली मारे गए नहीं मारे गए, और बाद में फिर उसकी पुष्टि करते हैं, तो उनकी जानकारी को लेकर के भी सवाल उठा रही कांग्रेस। देखिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन चला है विलास जी, 21 दिनों तक चला। हमारे जवानों का हौसला देखिए, बड़े प्रतिकूल परिस्थितियों में, इतनी भीषण गर्मी में अनवरत वो लड़ाई करते रहे 21 दिनों तक, और उनके मांद तक पहुँच के हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, उनके कारखाने पकड़े गए, रसद पकड़े गए, और आईईडी पकड़े गए, जब्त किए गए, रिफ्यूज किए गए। और जिस तरह से वो योजना बना रहे थे छत्तीसगढ़ में, विशेषकर बस्तर में लगातार अशांति फैला रहे थे, और इसको ऑपरेशन का अंजाम दिया गया। और हमारे माननीय गृह मंत्री केंद्र के अमित शाह जी ने कहा कि 31 मार्च तक हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। ठीक है, नक्सलियों का सफाई हो जाए, या तो आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में आ जाए,
या फिर मरने के लिए तैयार रहे। और जब ये लड़ाई अंतिम चरण में थी, इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए हमारे जवान आतुर थे, व्याकुल थे और रणनीतिक तहत आगे बढ़ रहे थे। ऐसे समय में तेलंगाना के नेता कोई पाटिल हैं, उन्होंने कहा कि अब शांति वार्ता करनी चाहिए। तो ये मूल उद्देश्य से भटकाने का इनका उद्देश्य रहा है, ये तो साफ दिखता है। कांग्रेस का इस बारे में कोई बयान नहीं आया। अरे इनको समझाना चाहिए, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, कांग्रेस का कोई स्टैंड सामने नहीं आया और बल्कि उलझाने का काम किया गया, इस अभियान को रोकवाने का काम किया गया। और इसीलिए माननीय गृह मंत्री जी ने आज जो बयान दिया है राहुल गांधी जी के बारे में, जरूर उनके पास कोई पुख्ता प्रमाण होगा तभी उन्होंने बोला है, लेकिन हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी बहुत संवेदनशील विषयों में, बहुत गंभीर विषयों में भी हमेशा गैर जिम्मेदार बयान देते हैं और गैर जिम्मेदारी पूर्वक उनकी हरकत रहती है। विदेशों में जाके भारत के प्रति वो भारत की आलोचना करते हैं, सरकार के नीतियों की आलोचना करते हैं, भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा देश ने जाना है, पूरी दुनिया ने जाना है। तो ऐसे शख्स के बयान को तो गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और हम लोग तो कोई भी जनता, भारत की जनता उनके बयानों को गंभीरता से लेती। कांग्रेस भले उनको अपना हेड माने, कांग्रेस भले अपना सुप्रीमो माने, लेकिन देश की जनता उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेती है। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं अनिल द्विवेदी जी। देखिए ये जो पूरा ऑपरेशन चला, हमारे जवान डटे रहे और हमारे जवानों ने ना सिर्फ उस पहाड़ी पर कब्जा किया बल्कि वहां परमानेंट कैंप लगा दिए हैं। और मैं कुछ जवानों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जो छत्तीसगढ़ के नहीं थे, लेकिन जब वो वहां थे तो उनको 8-8 दिन तक सोने को नसीब नहीं हुआ। वो जहां पर जिस झाड़ियों के बीच में फंसे थे वहां मच्छर काट रहे थे, तमाम चीजें थी। लेकिन जब उनकी परिवार से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमने यही सोच रखा था कि बार बार इन नक्सलियों से खतरे में रहने से अच्छा है कि एक बार हम ये खतरा उठा करके इन्हें साफ कर दें। हमारे जवानों ने जबरदस्त अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया। उनकी साहस की वीर गाथा भले ही हमारे ऑपरेशन सिंदूर की वजह से उतनी ज्यादा हम लोग प्रचारित और विस्तारित नहीं कर पाए, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस लड़ाई को कमजोर करने की वाकई में कोई साजिश चल रही है अनिल जी? और अगर साजिश चल रही है और गृह मंत्री के पास उसके बारे में जानकारी है तो क्या उसे जनता के सामने सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए? देखिए अभिलाष जी, इस देश को दो नक्सलवाद से भी खतरा है और आतंकवाद से भी खतरा है। और अब की सरकारें जो है इससे सख्ती से निपट रही हैं, एक निर्णायक लड़ाई लड़ रही हैं। संयोग यह है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, जिन्होंने दोनों ही मोर्चे पर एक अंतिम लड़ाई छेड़ रखी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह टारगेट तय कर दिया कि हम 2026 मार्च या अप्रैल तक नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म कर देंगे। अब तक जितने केंद्रीय गृह मंत्री रहे, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, आपको क्या दिक्कत थी? आपने क्यों नहीं छेड़ा इस तरह का अभियान? आपने क्यों यह संकल्प नहीं उठाया? जब आप पंजाब से आतंकवाद खत्म कर सकते हैं, जब आप श्रीलंका में जाकर के लिट्टे को सेना भेज करके खत्म कर सकते हैं, तो नक्सलवाद के खिलाफ आपने लड़ाई क्यों नहीं छेड़ी? ये तो प्रदेश की जनता जानती है इस बात को, कितने साल से नक्सलवाद का दंश भोग रहे हैं। और इसलिए यदि राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मिलकर के छत्तीसगढ़ में अब एक निर्णायक लड़ाई छेड़ी है, नक्सलियों के हौसले पस्त हो रहे हैं, वे बातचीत के टेबल पर आना चाहते हैं, उनका हौसला डाउन हो चुका है, तब आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और मैं किसी दल पे निशाना नहीं साधना चाहता। हमारे जवान वीरता के साथ नक्सलियों से लड़ रहे हैं, उन्हें खत्म कर रहे हैं, उन्हें जो है हतोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, और आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। ये बात, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस ने अभी तक जो स्टैंड नक्सलवाद के खिलाफ रखा वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ में ही रहा। चाहे वो सलवा जुड़ूम अभियान हो, चाहे वो अभी का नल्ले नार अभियान हो, चाहे वो अभी जो कर्रे गुरा की पहाड़ी पर अभियान हो। कांग्रेस ने हमेशा साथ में ही चली, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कदम के साथ चली है। लेकिन ये जो छोटे मोटे बयान आ रहे हैं, इसके पीछे की रणनीति दूसरी है। आप समझिए कि नक्सलवाद किससे प्रेरित है? नक्सलवाद माओवाद से प्रेरित है। माओवाद और वामपंथ की विचारधारा के लोग आज कहां हैं? निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के गलबैया हैं।
कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर वो कांग्रेस की विचारधारा को डैमेज कर रहे हैं। तो ये जो वामपंथ है, इसने कहीं न कहीं इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों को हवा दी है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, और यदि तेलंगाना की सरकार कहती है कि हमले रोक दिए जाएं, तो इसके पीछे कहीं न कहीं जो शहरी वामपंथ है, जो शहरी इंटेलेक्चुअल वामपंथी हैं, उन्होंने इसको हवा दी। उन्होंने कहीं न कहीं प्रेशर बनाया कि भाई अगर इस तरह सरकार अभियान चलाती रहेगी तो नक्सलवाद के पांव बस्तर से उखड़ जाएंगे, उनकी वामपंथी विचारधारा का क्या होगा। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक एक हवा दी, एक नैरेटिव स्थापित किया, और कांग्रेस के कुछ नेता अफसोसजनक तरीके से इस नैरेटिव के साथ खड़े हैं। ठीक है, रुपेश जी देखिए आपके पास आता हूं। रुपेश जी, कांग्रेस ने जितना खोया नक्सलवादी हमलों में, उतना तो बीजेपी ने भी नहीं खोया। अगर मैं पार्टी की बात कर लूं, प्रदेश तो छत्तीसगढ़ घाटे में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नुकसान हमने सहा है। मैं पार्टी की भी बात कर लेता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं का सेंटिमेंट अलग है नक्सलवाद के खिलाफ। उधर तेलंगाना में हम देखते हैं कि बहुत सॉफ्ट तरीके से हैंडल किया जाता है उसे। वहां पर जो सिंपैथाइजर हैं वो रात को जाकर के सीएम से मिल भी लेते हैं, बैठ के बात भी कर लेते हैं, और वो तब बात करते हैं जब नक्सली चारों तरफ से घिर जाते हैं। जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी तो इन्हीं विजय शर्मा जी ने कहा तो था कि भाई किसी भी तरीके से ऑनलाइन आकर के आप गूगल मीट से बात कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए। तब ये लोग क्यों नहीं चले गए वहां कि ठीक है भाई, गृह मंत्री बात करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के, हम बात कर लेते हैं। तो एक यहां पर इसलिए मंशा पर सवाल उठ रहे हैं बार बार कि जब ऑफर दिया गया था, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब ना तो तेलंगाना सरकार, ना तेलंगाना के नक्सल समर्थक विचारधारा वाले लोग सक्रिय हुए। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में और पूरी जगह पर हमारी फोर्सेस ने घेर लिया, तो फिर वो सक्रिय होते हैं, और फिर तेलंगाना सरकार की तरफ से भी ये कहा जाता है कि हमें युद्ध विराम कर देना चाहिए, हमें सीज फायर कर देना चाहिए। तो यहां सवाल ये उठता है कि आप हैं किसके साथ? आप शांति के पक्षधर हैं तो तब शांति में क्या दिक्कत थी, और अगर शांति चाहिए अब तो थोड़ा बैठ जाइए। सरकार पूरी तरह से शांत करने की कोशिश कर रही है, सुरक्षा बलों ने हाथ में ले लिया है जिम्मा, हो जाएगा, पूरी शांति कर देंगे वो। अभिलाष जी, जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री जी ने 2026 का टारगेट दिया है, वो किसी एक राज्य के लिए नहीं, एक आसपास जितने भी नक्सली प्रभावित राज्य हैं उनके साथ एक मीटिंग करके संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। और ये समझ में नहीं आता, जब छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हमारे सेना के जवान, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, उनके अदम्य साहस को तमाम अभावों के बाद वे जाकर के मोर्चा लिए और सफलता मिली। सफलता मिलने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की श्रेय लेने के लिए तेलंगाना पे आरोप लगाने की बात है। जिस प्रकार से आपने कहा सार्वजनिक होनी चाहिए, और चूंकि नक्सलवाद से सभी पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद की कहीं समर्थन नहीं करती। लेकिन 15 साल हमने जिस प्रकार से भाजपा के राज में देखा, समय समय पे बातें उठती रही हैं। 944 आदिवासियों को इन्होंने नक्सली बता करके जेल में भर दिया गया था। कांग्रेस की सरकार आने के बाद जस्टिस पटनायक की कमेटी से जांच कराई गई, वे बेगुनाह साबित हुए। देखिए, राजनीति, नक्सलवाद राजनीति का मुद्दा नहीं है, ना ही होना चाहिए जी। लेकिन यदि सफलता मिलती है उसके बाद दोषारोपण करना, ये उसी प्रकार की स्थिति है जैसे देश के विदेश मंत्री जी आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को सूचना देने की बात को बता रहे हैं। पूरा देश उसी चर्चा में लगी हुई है कि आखिर सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार चाहती क्या है। नक्सलवाद पे अपने स्टैंड करिए और नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से समाप्त करिए। श्रेय की राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रदेश की जनता देख रही है, यदि आप लोगों ने काम किया है तो श्रेय मिलेगा, लेकिन ऐसे मामलों में भी राजनीति से माननीय गृह मंत्री जी को बचना चाहिए। और देखिए, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, आज नक्सल वाले मामले में गृह मंत्री जी तेलंगाना पे आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। गृह मंत्री जी का प्रभार जिला राजनांदगांव जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वहां तमाम तरह के पूरे शराब का जखीरा पकड़ाता है। गृह मंत्री जी शांत रहते हैं, ऐसे हमारे गृह मंत्री जी हैं। ठीक है, चलिए। कानून व्यवस्था पद से बदहाल है, गृह मंत्री जी मौन है। ठीक है, मैं अशोक बजाज जी आपके पास आता हूं। अशोक बजाज जी, देखिए बार बार ये आरोप लगते हैं कि नक्सली बता करके आप लोग आदिवासी, निर्दोष आदिवासी जो हैं बीजेपी सरकार में, उनका शोषण होता है, उनके साथ उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, कभी जेल में बंद कर दिया जाता है, कभी एनकाउंटर कर दिया जाता है। और इसीलिए हम देख रहे थे कि खुद सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि शूरवीर बनने के चक्कर में या लाइमलाइट बटोरने के चक्कर में आप गलत तरीके से लोगों को निशाना ना बनाएं।
नक्सलियों को मारना है, आतंकवादियों को मारना है तो हम आपके साथ हैं। इस आरोप को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, सीधी सी बात है, जो नक्सलियों के पक्ष में खड़े हैं वो उनके पर तो कार्रवाई हो रही है, और वो जब पकड़े जा रहे हैं या आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं तब सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है और उनके बताए हुए क्लू के आधार पर ही ये सब कार्रवाई हो रही है और उनको सब जानकारी है। जब तक स्थानीय लोगों की मदद नहीं ली जाएगी तब तक वो इतना बड़ा अपना वो साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते। इस साम्राज्य स्थापित करने के लिए नक्सलियों ने, माओवादियों ने स्थानीय लोगों को ढाल बनाया। ये सोची समझी साजिश है। अब ये पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, जवानों का हौसला बढ़ाना चाहिए, पुलिस का हौसला बढ़ाना चाहिए, सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए कि सरकार ये ऑपरेशन करने में पूरी ईमानदारी के साथ लगी है। तो बरोबल गिराने के लिए लगे हुए हैं, उनको किंतु परंतु करके समर्थन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्होंने खुल के समर्थन नहीं किया, किंतु परंतु लगा के समर्थन किया। ये कांग्रेस की आदत है, सरकार को खुले दिल से समर्थन करें तब जाके नक्सलवाद भी एक आतंकवाद का पर्याय है, बस्तर के विकास में बाधक है, उसको समाप्त किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस कभी चाहती नहीं कि बस्तर का विकास हो, ना ऐसा आदिवासियों की स्वच्छंदता। अशोक बजाज जी, आप ही के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आकर के भूपेश बघेल जी की सरकार की तारीफ की थी कि नक्सलवाद के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी जा रही है, और उन्होंने सरकार की बाकायदा छत्तीसगढ़ में आकर के तारीफ की थी। तो ऐसा मत बोलिए कि लड़ाई वो नहीं लड़ रहे हैं, वो नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि सारा अच्छा काम सिर्फ बीजेपी ही करती है और सारे बुरे काम के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। थोड़ा दिल आप भी बड़ा कर लीजिए। आप उनसे सहयोग मान रहे हैं तो आप भी इस चीज को स्वीकारिए। आपके केंद्रीय गृह मंत्री स्वीकार के गए हैं सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आतंक के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ जो भी लड़ाई में सामने आएगा उसे समर्थन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी ने पहले भी जो सरकार की प्रशंसा की थी, उनके सरकार की कार्रवाई प्रशंसा की थी, वही दिल इनको भी दिखाना चाहिए कि जब अब वर्तमान सरकार काम कर रही है तो इनको प्रशंसा क्यों नहीं करनी चाहिए, किंतु परंतु क्यों लगाते? कांग्रेस लगातार प्रशंसा कर रही है। कांग्रेस लगातार जो सेना के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, अशोक बजाज जी कर रही है। एक मिनट अशोक बजाज जी, अशोक बजाज जी, आपको शायद पता नहीं है, आपके गृह मंत्री ने धन्यवाद दिया धनेंद्र साहू जी का और दूसरे कांग्रेसी नेताओं का समर्थन करने के लिए इस कार्रवाई में। आपके केंद्रीय गृह मंत्री उस वक्त तत्कालीन अमित शाह जी ने आकर के भूपेश बघेल सरकार की पीठ थपथपाई है। मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई आपकी या बीजेपी की या कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई पूरे के पूरे देशवासियों की, छत्तीसगढ़ वासियों की है, जो हम नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस तरीके से आप लोग इसे नहीं ले पा रहे। अनिल द्विवेदी जी के पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। अनिल द्विवेदी जी, देखिए, ये जैसे हम देखते हैं कि जब हमारे राष्ट्र पर बाहर से कोई खतरा आता है तो क्या कांग्रेस, क्या राहुल गांधी, क्या ओबीसी सब एक साथ खड़े, हिंदू मुसलमान सब एक साथ खड़े, कर्नल सोफिया के साथ व्योमिका सिंह खड़ी हुई हैं और तमाम लोग एक साथ खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम निपट लेंगे, हम देख लेंगे, हम सब एक साथ हैं। लेकिन जब आंतरिक खतरे की बात आती है तो हम बीजेपी कांग्रेस में ही बटे रह जाते हैं। वो बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, भले उनके केंद्रीय गृह मंत्री तारीफ करके गए थे, भले विजय शर्मा जी फोन करके थैंक यू बोल रहे हैं बीजेपी के लोगों, कांग्रेस के लोगों को समर्थन देने के लिए, और कांग्रेस को लगता है कि ये सिर्फ नक्सलियों को ही मारते हैं, ये सिर्फ ग्रामीणों को घेर घेर के मार रहे हैं। इसका क्या करें सर, इस मानसिकता का? देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस जो है वो छत्तीसगढ़ सहित देश में भी एक तरह से विपक्ष की भूमिका में है, और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस ने अपना स्टैंड कायम रखा, उसकी तारीफ पूरे देश में हुई है, इसमें दो मत नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड की और जिस तरह उनके बयान आए, उसकी तारीफ तो देश में हुई है, और कांग्रेस से यही उम्मीद पूरे देश की जनता करती भी है। लेकिन कहीं कहीं पर डिरेल हो जाता है मामला। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की बात देखते हैं। ऐसा नहीं है कि नक्सलवाद के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई नहीं लड़ी, सबसे बड़ी कीमत तो कांग्रेस ने चुकाई। झीरम घाटी हमले में उसके अग्रिम पंक्ति के कई नेता शहीद हो गए, छत्तीसगढ़ को बड़ा नुकसान हुआ उससे एक। लेकिन अभी मैं सचिन पायलट का जो बयान सुन रहा था, उस बयान में उन्होंने एक जगह कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ बदले की कार्रवाई से कार्रवाई नहीं होना चाहिए। क्या यह समझा जाए कि यदि झीरम घाटी कांड का
5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और झीरम घाटी कांड के आरोपी नहीं पकड़े गए, तो क्या आप इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रहे थे क्योंकि आप बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते थे? आपके कांग्रेस के नेता जो शहीद हुए, उनके परिवारों के आंसू अभी भी नहीं सूखे हैं, उनको न्याय नहीं दे पाए आप। और बीजेपी की भी सरकार रही, उसमें भी कुछ आरोपी नहीं पकड़े गए झीरम घाटी कांड के। तो ये कैसी बात है कि आपके अपने ही लोगों का खून बहता है और आप उन्हें न्याय नहीं दिला पाते, आप नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसलिए, और ऐसा नहीं है, आप देखिए कि सरगुजा से पूरा नक्सलवाद खत्म हुआ, बीजेपी की सरकार थी। आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। महाराष्ट्र से उनके किनारे पर जो नक्सलवाद था, वहां से भी उनके पैर उखड़े। तो धीरे धीरे नक्सली खत्म हो रहे हैं, सभी सरकारें उसमें योगदान दे रही, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ नक्सलियों का केंद्र है। इसलिए यदि एक कड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी इस पर यदि स्टैंड कायम रखे हुए, बड़ा स्वागत योग्य स्टैंड है। 500 से ज्यादा नक्सली मारे गए, 750 से ज्यादा नक्सली सरेंडर किए हैं, और कई तो इस तरह से देख रहे हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहा है। मेरा एक ही गुजारिश है राजनीतिक दलों से कि प्लीज आप इस तरह की बयानबाजी बंद करिए जिसका कोई आधार ना हो, ताकि हमारे जो जवान मोर्चे पर लड़ रहे हैं और जो पुलिस मोर्चे पर लड़ रही है उसका हौसला कम ना हो। बिल्कुल, बहुत जरूरी बात है। और ये जरूरी बात इसलिए भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिस दर्द को समझती है, शायद तेलंगाना की सरकार या वहां के लोग उस दर्द को नहीं समझते। छत्तीसगढ़ ने ये सहा है, छत्तीसगढ़ ने ये जख्म अपने ऊपर सहे हैं। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा विक्टिम है नक्सलवाद का, इसलिए इलाज कैसे होगा, क्या होगा, ये छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी, छत्तीसगढ़ की सरकार तय करेगी। और उम्मीद की जाती कि ऐसे मामले पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ के साथ पहले खड़ी रहेगी। पहले माटी है, पहले भूमि है अपनी, उसके बाद फिर पार्टी है। ये सभी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि जब देश की बात आती है तो सब हिंदुस्तान के साथ खड़े हो सकते हैं। तो जब नक्सलवाद की बात आए और खतरे की बात आए तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कांग्रेस को एक साथ आना ही होगा अगर नक्सलवाद से निजात पानी है, तो यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया अशोक बजाज साहब, रूपेश दुबे जी और अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।